थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो उससे उस टाइम पे ये माना जा रहा था कि थॉमसन का जो मॉडल है वो सही है। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि थॉमसन के मॉडल को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो थॉमसन का मॉडल में जो एटम्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अगर आप किसी भी एक एटम को देखें तो उसमें ज्यादातर जो स्पेस है वो पॉजिटिव चार्ज से फिल्ड होती है और उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्लीज माइंड, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं और निगेटिव होते हैं, राइट। तो आप सोचो कि जो गोल्ड फॉयल था स्टूडेंट्स, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग वो जो एटम्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहां पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हो इन पे, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एटम ऐसा है तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्या होना चाहिए आप सोच के देखो। देखो इस मॉडल में कुछ ऐसा है नहीं, ये एटम के अंदर कुछ भी ऐसा कोई सॉलिड सा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सा सब्सटेंस नहीं है, राइट। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल है वो हैवी है स्टूडेंट्स। एक अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, राइट। और आपको पता होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैवी होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे कि थॉमसन ने बोला था, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये यहां से एटम से पास करेंगे और क्योंकि अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये यहां से पास करेंगे तो क्या होगा कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो कुछ रिपल्शन या अट्रैक्शन अल्फा पार्टिकल्स पे लगेगा, जिसके कारण उसका पाथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। थोड़ा डिफ्लेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। एटम के अंदर ही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज स्प्रेड है, अल्फा पार्टिकल से भी चार्ज है, तो जब वो पास करेगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हुए बाहर आएंगे सारे अल्फा पार्टिकल्स, राइट। सो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि क्या तो अल्फा पार्टिकल्स मोरलेस सीधे से आ जाएंगे या फिर थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन वो बाउंस बैक जो कर गया वो इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है आपको? तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। इसीलिए वो जो ऑब्जर्वेशन था वो शॉकिंग था और उस ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आया कि थॉमसन का जो मॉडल है वो डेफिनेटली गलत है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो यही होता ना, कोई अल्फा पार्टिकल पीछे बाउंस बैक नहीं करता। तो इससे ये समझ में आया कि थॉमसन का मॉडल जो है वो सही नहीं था। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहां पे लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, कि लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल का मतलब है कि थॉमसन मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसे कारण उसको रिजेक्ट किया गया, बोला गया कि वो सही नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट्स, आप ही बताएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कि थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम अल्फा पार्टिकल्स इन गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट were being bounced back. समझ में आ रही बात आपको? थॉमसन मॉडल से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था कि उस एक्सपेरिमेंट में कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्यों बाउंस बैक कर रहे हैं। इसे समझ में आया कि ये मॉडल गलत है। और दूसरा लिमिटेशन भी आप लिख सकते हो कि थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड इन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जैसे मैं आपको बताया था ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे, बट अगर आप थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादातर पार्टिकल्स को एक्चुअली थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब वो एटम से पास करेंगे तो उन पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों थॉमसन के मॉडल को बाद में गलत मान लिया गया, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट में ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें उसको ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन मॉडल। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। फाइन स्टूडेंट्स, देखो कैसे साइंस आगे बढ़ती है। आप समझो कि पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का, लोगों को लगा कि वो सही है। फिर कभी रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट लेके आए और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये समझ में आया कि नहीं, थॉमसन जो बोल रहा है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब हमारे पास ये सिनेरियो है कि थॉमसन मॉडल गलत प्रूव हो चुका है। क्यों गलत प्रूव हो चुका है ये भी हम समझ चुके हैं, लेकिन अब रदरफोर्ड के पास बड़ा चैलेंज क्या था कि उन्होंने अपने ही टीचर का मॉडल गलत तो प्रूव कर दिया था स्टूडेंट्स, लेकिन अब उनको यह बताना था कि सही मॉडल क्या है। अगर वो गलत है तो फिर सही मॉडल क्या है। दैट वाज द चैलेंज स्टूडेंट्स, वो सोचना डिफिकल्ट था। तो
उसको समझने के लिए कि रदरफोर्ड ने कैसे सोचा कि एक्चुअल मॉडल क्या है एटम का, आप ये सिचुएशन को थोड़ा सोचो, कंसिडर करो। देखो इस सिचुएशन में क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सिचुएशन है। आप देखो ये फेंसेज है, ठीक है, बंगलों के बाहर या गांव में एग्रीकल्चर लैंड के बाहर ऐसी फेंसेज लगाई जाती है ताकि कोई भी घुस ना सके, राइट, बड़ी सिंपल सा है। आप सोचो स्टूडेंट कि छोटे छोटे बॉल्स आप यहां से फेंक रहे हो, क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप छोटे छोटे बॉल्स फेंक रहे हो इन फेंसेज की तरफ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो ये जो फेंसेज की वायर है बहुत पतली है, तो इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। आप देखो बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, तो ज्यादातर जगह जो है वो खाली है, राइट। तो जब आप यहां से बॉल्स फेंकोगे तो ज्यादातर बॉल्स तो स्ट्रेट इधर आ जाएंगी, नहीं आएंगे क्योंकि ज्यादातर जगह खाली है, तो ज्यादातर बॉल्स जो है वो स्ट्रेट इधर आएंगे। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, राइट। कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो बॉल्स है वो फेंसेस के एज से टच होते हुए से जाएंगी, थोड़ा थोड़ा फेंसेस के एज से टच होते हुए जाएंगी, या फिर मान लो ये फेंस के एज से टच होते हुए जाएंगी। उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट, सोचिए आप, उस टाइम पे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यू नो, वो डिफ्लेक्ट होंगे, राइट। लेकिन ऐसा कभी कभी होगा, आप समझ लोगे, ज्यादातर टाइम तो खाली स्पेस से वो निकल के स्ट्रेट आ जाएंगे बॉल्स, राइट। और बहुत रेयर सिचुएशन में ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपने जो बॉल फेंका वो सीधे जाके फेंस के एकदम वायर के सेंटर में जाके हिट करता है, एकदम बीच में हिट करता है। उस टाइम पे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वो एकदम सेंटर में जाके हिट करेगा तो बाउंस बैक कर जाएगा स्टूडेंट्स, इजंट इट? सही ना? समझ में आपको बात स्टूडेंट्स? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? इसी टाइप के ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी पाए गए थे। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, कुछ थोड़े थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत कभी कभी कोई बाउंस कर रहा था स्टूडेंट्स, जैसा कि इस सिचुएशन में भी हो रहा है। समझ लो बात को? तो ऐसी ही कोई सिचुएशन रदरफोर्ड के दिमाग में भी चली कि यार जैसा यहां पर हो रहा है वैसे मेरे एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा फेंस से मिलता जुलता, उसकी प्रॉपर्टीज फेंस से मिलती जुलती से कुछ होनी चाहिए। आप समझ रहे बात को? तो रदरफोर्ड ने इस बेसिस पे कुछ इस टाइप का मॉडल दिया। उसने बोला कि देखो कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम्स का बना होगा, ठीक है, उसमें से कोई भी एटम को अगर आप ले लोगे तो उसने बोला कि देखो जैसे इस फेंस में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी था, वैसे एटम के अंदर भी ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है। उसने बोला ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है, लेकिन एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है, और बहुत हैवी होता है, स्टूडेंट्स। उसने ऐसा बोला। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर का ज्यादातर स्ट्रक्चर जो है वो खाली ही होता है, सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि बहुत हेवी होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अब रदरफोर्ड ने बोला कि देखो होता क्या है, लेट्स रिमूव दिस, कि जब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट में, तो क्योंकि एटम्स में ज्यादातर स्पेस खाली है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाएंगे स्टूडेंट्स उस खाली जगह से को होते हुए, राइट, क्योंकि खाली जगह तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे? स्ट्रेट निकल जाएंगे। फिर उसने बोला कि देखो क्या होता है कि क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसके अंदर ये जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो कभी कभी कोई अल्फा पार्टिकल जो है ना उसके पास से गुजरेगा, तो देखो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इस अंदर वाले पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा रिपल्सन फेस करेगा जिसके कारण वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें लगा ऐसा कभी कभी होगा क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटा है, राइट स्टूडेंट्स, वैसे जैसे कि फेंस में होगा, राइट। और उसमें लगा देखो बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा कि कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आके इस पार्टिकल से हिट करेगा, और उस केस में वो क्या कर देगा स्टूडेंट्स? बाउंस बैक करके पीछे आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया ताकि उसके एक्सपेरिमेंट के जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या हो स्टूडेंट्स? वो सेटिस्फाई हो जाए। आप समझ में आ रही बात है कुछ? तो हम इनको लिख भी सकते हैं कि रदरफोर्ड ने यहां पे जो दो पॉइंट्स दिए, पहला पॉइंट क्या दिया उसने स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। समझ में आ रही बात है? सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला कि एट द सेंटर ऑफ एन एटम a small but heavy and positively charged particle is present। उसका नाम बाद में जाके स्टूडेंट्स न्यूक्लियस रखा गया। क्या रखा गया? न्यूक्लियस रखा गया। बीच में जो छोटा सा पार्टिकल है उसका नाम क्या रखा गया? न्यूक्लियस। और वो कैसा है स्टूडेंट? छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है और हेवी है स्टूडेंट। When an alpha particle
passes close by this nucleus, it is deflected by some angle. Very rarely, when an alpha particle hits nucleus head on, it is bounced back. Right students, यही चीज मैंने आपको बताई है. डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं. और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें.